अगर आप लोग भी अपने मोबाइल से ट्रेन टिकट बुक करते हो, चाहे आईआरसीटीसी के ऐप से, चाहे रेल वन के ऐप से, या फिर वेबसाइट से, या फिर रेलवे स्टेशन से जाके आप ट्रेन टिकट लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वेटिंग टिकट मिल जाता है तो वेटिंग टिकट कंफर्म कैसे होता है? सबसे पहले कौन सा वेटिंग टिकट कंफर्म होता है? और जो लोग कहते हैं कि हमारा 100 नंबर वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो गया, तो वो कैसे कंफर्म हो जाता है और 10 नंबर तक वेटिंग लिस्ट क्यों अटक जाती है? आइए अब सब जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाओगे कितने नंबर तक वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाती है या फिर कौन सी वेटिंग टिकट कंफर्म होती हैं। आखिरकार 10 नंबर तक वेटिंग टिकट क्यों अटक जाती है? अधिकतर 100 नंबर 120 नंबर तक वेटिंग टिकट क्यों कंफर्म हो जाती है? 10 नंबर नहीं कंफर्म होती है, लेकिन 100 नंबर 120 नंबर वाली टिकट पहले कंफर्म हो जाती हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम अपने इस चैनल पर लाते रहते हैं। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में, ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंच जाए जिन लोगों के पास वेटिंग टिकट है और वो सोचते रहते हैं कि हमारा वेटिंग टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। कौन सा वेटिंग टिकट को पहले कंफर्म होगा इसके बारे में भी बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाली टिकट पहले कंफर्म होगी, ठीक है ना। कौन सा कोटा होता है, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं रेलवे का वेटिंग लिस्ट का खेल क्या है, ठीक है ना। 10 नंबर क्यों अटक जाता है और 100 नंबर सीट क्यों कंफर्म हो जाता है, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। चाहे आपके पास वेटिंग लिस्ट कोई भी ट्रेन टिकट हो, ठीक है ना, चाहे तत्काल का हो, चाहे आरएसी का हो, चाहे रिजर्वेशन का हो, ठीक है ना, कोई भी वेटिंग टिकट आपके पास है तो सब कुछ जानेंगे। 100 नंबर कैसे कंफर्म हो जाती है और 10 नंबर टिकट कैसे अटक जाती है वेटिंग लिस्ट, तो जानते हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। आप जैसे आईआरसीटीसी का ऐप खोलते होंगे तो आपको वहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है ना, ट्रेन सर्च करें फिर इसके बाद सीट चुनें, ठीक है ना। तो आपके बाद यहाँ पे लिख के आता होगा वेटिंग लिस्ट 47, वेटिंग लिस्ट 89, वेटिंग लिस्ट 156, यहाँ से शुरू होता है। असली ड्रामा कहता है कि मतलब 30 नंबर तक वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि 10 नंबर सीट भी कंफर्म नहीं होती है, लेकिन 100 नंबर 120 नंबर 150 नंबर तक की सीटें क्या हो जाती हैं, कंफर्म हो जाती हैं। तो चलिए इस खेल को हम समझते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको रेलवे के सिस्टम को समझना होगा कि रेलवे का सिस्टम क्या है, ठीक है ना। पहले हम बेस को समझते हैं। अगर आपको बेस समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा वेटिंग लिस्ट ट्रेन टिकट कैसे कंफर्म होती हैं, ठीक है ना। तो सभी को पता है कि ट्रेनों में सीमित कोच होते हैं, हर कोच में तय संख्या होती है। जैसे स्लीपर में 72, 3AC में 64, 2AC में 46। लेकिन यही खेल ख़त्म नहीं होता है। रेलवे सिर्फ सीट नहीं बेचता है, वो रूट बेचता है। आप लोगों को लगता है कि रेलवे आपको सीट उपलब्ध कराता है, तो सीट उपलब्ध नहीं कराता है, बल्कि वो आपको रूट उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। उस रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है ना, तो बीच के हर स्टेशन के लिए अलग अलग हिस्सों में सीट बढ़ जाती हैं, इसे कहते हैं कोटा सिस्टम। और आपको कोटा पता होना चाहिए कि आपके जो टिकट है, जो आपने टिकट लिया है, वो कौन से कोटे का टिकट है, ठीक है ना। 4 कोटा होता है, तो 4 कोटा के बारे में चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। पहला कोटा होता है GNWL, दूसरा कोटा होता है RLWL, ठीक है ना, तीसरा कोटा होता है PQLWL, चौथा होता है TQWL। ये तो 4 कोटा होते हैं, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले आपको कोटा समझ में आना चाहिए। अगर आपको कोटा समझ में आ जाएगा, आपका वेटिंग टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। रेलवे का सॉफ्टवेयर किसी को भी सीट ऐसे ही नहीं देता, इसके पीछे एल्गोरिथम काम करता है, ठीक है ना। चलिए 5 मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। आपकी यात्रा स्टार्ट और एंड, ठीक है ना, ये भी पहले देखता है। ट्रेन में उस रूट पर उपलब्ध सीटें, दूसरे यात्रा की बुकिंग, ठीक है ना, कोटा लिमिट और कैंसिलेशन पैटर्न, ये सारी चीज़ें भी
रेलवे देखता है, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं रिडीम एलोकेशन का असली मतलब, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। रेलवे का भी अपना सिस्टम का एक अपना एल्गोरिथम होता है, उसके हिसाब से आपको सीटें क्या की जाती हैं, कन्फर्म की जाती हैं। और इसमें जो मैंने कोटा बताया, कोटा भी बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है, ठीक है ना। आप वीडियो के एंड जा जाते आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कोटा आपको होना चाहिए या फिर कौन सी सीटें आपको मिलनी चाहिए ताकि आपका टिकट कन्फर्म हो जाए, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि 10 नंबर वाली क्यों नहीं क्लियर होती है और 100 नंबर वाली क्लियर क्यों हो जाती है। तो फैक्टर नंबर 1 रूट की डिमांड है। अगर आप किसी ऐसे रूट पे जा रहे हो जहां बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे दिल्ली से पटना या मुंबई से वाराणसी, तो कैंसिलेशन इस रूट पर थोड़ा कम होती हैं, ठीक है ना। अगर कैंसिल कम होगा तो मतलब वेटिंग टिकट क्लियर होने के कम चांसेस आपको मिलेंगे। फैक्टर नंबर 2 कोटा ब्लॉक। कुछ सीटें वीआईपी कोटा होती हैं, लेडीज कोटा होता है, डिफेंस कोटा में ब्लॉक होती हैं। ये सीटें आखिरी समय में रिलीज होती हैं, ये कभी कभी रिलीज भी नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि आपका वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता और आपका वेटिंग में पड़ा रहता है, खासकर बिजी रूट पर, जो ज़्यादा बिजी रूट होता है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तीसरा नंबर, फैक्टर नंबर 3 चार्ट बनने से पहले का खेल। अगर चार्ट बनने से पहले अगर कोई ज़्यादा कैंसिलेशन नहीं हुआ तो वेटिंग टिकट क्या हो जाती है, अटक जाती हैं। जब आपका चार्ट बन रहा होता है तो चार्ट बनने से पहले अगर जितना ज़्यादा कैंसिलेशन होगा उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलता है, उतना ज़्यादा आप लोगों को टिकट क्या किया जाता है, कंफर्म किया जाता है। अगर आप चार्ट बन चुका है और आप टिकट क्या हुआ, कंफर्म नहीं हुआ, तो फिर आपका वेटिंग टिकट कंफर्म होने का चांसेस कम होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि 100 नंबर तक सीटें कैसे कंफर्म हो जाती हैं और 10 नंबर तक सीटें कैसे कंफर्म नहीं होता। अब इसका उल्टा केस, कभी कभी आप देखते होंगे 120 तक भी क्लियर हो गया होगा। सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो जाता है, इसके पीछे कोई जवाब है। मिसाल के तौर पर चलिए हम कुछ आपको बताते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टिकट कैंसिल होती हैं तब ऐसा होता है, ठीक है ना। ग्रुप बुकिंग का कैंसिल होना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि लोग ग्रुप में टिकट बुकिंग करते हैं। अगर आप ग्रुप में अगर टिकट बुकिंग करते हैं, मान लो जो ग्रुप में जो टिकट बुक किया उसका मन बदल गया, मूड बदल गया, हमको नहीं जाना है या किसी कारणवश नहीं गए, तो ग्रुप की टिकट कैंसिल होती हैं। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टिकट क्या हो जाती हैं, कन्फर्म हो जाती है, ठीक है ना। स्पेशल कोटा का रिलीज होना, जैसे क्या होता है कभी कभी समय से स्पेशल कोटा रिलीज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि वीआईपी कोटा होता है, लेडीज कोटा होता है, डिफेंस कोटा होता है, ये समय से इनको रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है ना। कुछ एक्स्ट्रा कोटा भी आपको दे दिया जाता है, तो इस टाइम पर ज़्यादा टिकट क्या हो जाती हैं, कन्फर्म हो जाती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है कि अगर परीक्षा खत्म होने के बाद भीड़ कम हो जाए तो भी क्या होता है, अचानक कैंसिलेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 100 नंबर सीटें क्यों कन्फर्म ज़्यादातर हो जाती है, तो इस वजह से हो जाती हैं। मतलब इसमें सारा काम ना रेलवे का ही है, रेलवे के सिस्टम का है और लोगों का है कि लोग ज़्यादातर टिकट कैंसिल करते हैं। रेलवे भी कुछ स्पेशल कोटा रिलीज कर देता है, कुछ कोटा को पहले ही क्या करता है, लोगों को अलॉट कर देता है। तो क्या होता है, वेटिंग टिकट कन्फर्म ज़्यादा हो जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चार्ट बनना असली क्लाइमैक्स, ठीक है ना। चार्ट बनना क्या असली क्लाइमैक्स ये नहीं है कि आपका चार्ट बनने से पहले अगर आपका टिकट कंफर्म हो गया तो आपका कंफर्म हो जाएगा। डिपेंड करता है कि चार्ट कहाँ से बन रहा है और आपने टिकट कहाँ से बुक किया, ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल में आपने टिकट बुक किया GNW से, ठीक है ना। अगर यहाँ से अगर आपका क्या बन गया, चार्ट बन गया है, तो फिर आपका ट्रेन टिकट क्या होगा, कंफर्म होने के चांस ज़्यादा रहेंगे अगर आपका वेटिंग टिकट है तो, ठीक है ना। अगर आपका चार्ट यहाँ से बन गया है तो RLW से क्या होगा, अगर आपका चार्ट नहीं बना है तो अगर ज़्यादा यहाँ से कैंसिल होती है ट्रेन RLW से, ठीक है ना। RLWL से अगर कैंसिल होती हैं तो आपका टिकट कंफर्म होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ये भी आपका क्या करता है, बहुत फैक्टर करता है। आपका कोटा इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसमें कोटा इम्पोर्टेंट है और कैंसिलेशन इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सभी सीटें कंफर्म टिकट फाइनल होते ही RAC का सीट में बदल दिया जाता है।
मान लो अगर आपने टिकट क्या किया, बुक किया है JNWN से, ठीक है ना, वहाँ से जो भी टिकट जहाँ से जितना कोटा मिलता है वो कोटा वहाँ से कंफर्म होने के बाद ही अगर वहाँ से टिकट बुक किया तो वहाँ की जितने भी टिकट होती हैं उनको RAC और वेटिंग में क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है, ठीक है ना। कोटा याद रखना है JNW। अगर यहाँ से अगर टिकट बुक करते हैं, ठीक है ना, मतलब जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है वहाँ से अगर टिकट बुक करते हैं तो आपका वेटिंग टिकट कंफर्म होने का चांस ज़्यादा होता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि यहाँ से आपको कई सारे चांस आपको मिल जाते हैं। जैसे आपको, ठीक है ना, टिकट कैंसिल नहीं किया जाता, आपको RAC में बदल दिया जाता है और आपका वेटिंग में बदल दिया जाता है। जब तक वहाँ से ट्रेन स्टार्ट नहीं होती, चलती नहीं है, तब तक आपका वेटिंग टिकट कैंसिल नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मान लो कोई RAC का टिकट वो कंफर्म है या कंफर्म टिकट को कैंसिल कर दिया, RAC वेटिंग टिकट है उसने कैंसिल कर दिया, तो आपका टिकट क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मतलब मेन इम्पोर्टेंट होता है आपका कोटा, आपने कहाँ से ट्रेन टिकट बुक किया। मेन कैलकुलेशन में आपको बता देता हूँ, कोटा आपका बहुत ही क्या करता है, इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका टिकट JNWN है तो आपको कई सारे चांस मिलते हैं। जैसे आपका पहला चांस मिलेगा RAC से, ठीक है ना, दूसरा चांस मिलेगा अगर आपका वेटिंग में है, जब तक ट्रेन स्टार्ट नहीं हो जाती है तब तक आपको चांस मिलेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, मतलब फुल चांस होते हैं आपका वेटिंग टिकट कंफर्म होने का। अगर वहीं से ही स्पेशल कोटा रिलीज कर दिया जहाँ से ट्रेन शुरू होती है तो 100% चांस होते हैं कि आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी, लेकिन आपकी टिकट JNWN होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आ जाता RLWL, ठीक है ना। यहाँ पे 50% होता है टिकट कंफर्म होने के। 100% चांस आपको JN में मिलता है, फिर 50% मिलता है इस पे RLW वाले पे, ठीक है ना। ये मतलब जिस स्टेशन छोड़ने के बाद दूसरे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है उस स्टेशन से ये आपको टिकट मिलता है। मतलब जहां से ट्रेन शुरू होती है वहां से आपको कौन सा कोटा मिलता है, JNWN, ठीक है ना। जब वो स्टेशन को छोड़ के दूसरे स्टेशन पर ट्रेन जाती है तो आपको कौन सा कोटा मिलता है, RLWN, ठीक है ना। इसमें 50% चांस होता है। फिर इसमें 75% चांस होता है PQLWL, ठीक है ना। PQLWL अगर आप तीसरे या चौथे या पांचवें स्टेशन से क्या पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं या टिकट बुक किया तो आपको PQLWL मिलता है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं पोल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, ठीक है ना। ये RLW के बाद कंफर्म होता है, इसके 75% चांस होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है तत्काल वाला, ये कहीं से भी आप बुक कर रहे हो, ठीक है ना, कहीं से भी। ये तीन चार कोटा, 3 कोटा होता है, ये कहीं से भी आप बुक कर रहे हैं, कहीं से भी आप टिकट लेते हैं तो आपको TQL मिलता है, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। इसको सबसे लास्ट में क्या किया जाता है, कंफर्म किया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो कैसे वेटिंग टिकट कंफर्म होती है मैंने सारा डिटेल में बता दिया। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। A to Z मैंने आपको बताया है और सारा खेल है आपका कोटा का। अगर आपको टिकट बुक करना है तो जहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है वहीं से टिकट बुक करें तो 100% चांस होता है आपका टिकट कंफर्म होने, क्योंकि आपको वहाँ से 2 से 3 बार चांस दिए मिलता है आपका टिकट कंफर्म होने के लिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका कौन सा टिकट है या कितना वेटिंग नंबर टिकट है वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। और आपने कहाँ से टिकट बुक किया, आपका टिकट का कोटा नंबर क्या है, ये कोटा नंबर आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा तो बताऊंगा कि आपके टिकट का कितने % चांस है, ठीक है ना। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा शेयर करो ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग पूछते रहते हैं भैया कि हमारा वेटिंग टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। तो ये वीडियो को देखकर उन लोगों को पता चल जाएगा कि उनका वेटिंग टिकट कंफर्म होगा कि नहीं होगा। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच जाए। थैंक यू, लव यू सभी को।